देवकी नंदन ठाकुर के बयान पर बवाल और सपा सांसद रुचि वीरा का पलटवार। धर्माचार्य अगर संसद जाएंगे, ये कह रही हैं रुचि वीरा, तो फिर धर्म के काम कौन देखेगा? ये सवाल पूछा है रुचि वीरा ने। जनता ही चुनकर संसद भेजती है, ये कोरे बयान देने की चीज नहीं है। कौन जाना चाहिए, फैसला जनता करेगी। जो शंकराचार्य जो धर्म की को देखते हैं वो सब क्या करेंगे, जो ब्राह्मण मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, फिर ये सब कैसे चलेगा? और ये तो देखिए जनता के द्वारा चुन करके जो भी जाएगा वो ही पहुंचेगा सदन में, वो कोई भी हो सकता है। और अब आपको कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का बयान सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि 50 से 55 धर्माचार्य सदन में जाने चाहिए। देवकी नंदन ठाकुर ने सीएम योगी का उदाहरण भी दिया था। सीएम योगी कर रहे हैं यूपी का विकास, प्रदेश में बुलडोजर भी चल रहा है, धर्म भी कर्म भी कोई स्कूल में तिलक लगाकर जाने पर नहीं रोक पाएगा। मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना, ये भी उनकी तरफ से साफ किया गया था। बॉलीवुड गानों पर बच्चों को नहीं नाचना पड़ेगा, लिव इन रिलेशन जैसे कानून नहीं बनेंगे। कम से कम 50-55 धर्माचार्य सदन में जाने चाहिए। उसके पीछे रीजन योगी जी को देख लो। एक बाबा बैठा ले हमने, एक बाबा बैठे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में का चल रहा है, विकास ही विकास चल रहा है, विकास ही विकास चल रहा है। और जब कोई ज्यादा उदम कर तो का तो बुलडोजर चल रहा है। मतलब धर्म भी और कर्म भी। तो जब धर्माचार्य जाएंगे, सदन में जाएंगे, तो लिविंग रिलेशनशिप जैसे कानून ही बनेंगे। स्कूल में मेरे बच्चों को बॉलीवुड के सॉन्गों पे नहीं नाचना पड़ेगा, कोई भी मेरे बच्चों को तिलक लगाने से नहीं रोक पाएगा, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के दूर जाने पर नहीं रोएंगे। किसी भी माँ बाप को बुढ़ापे में आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे। कब? जब धर्माचार्य बैठकर नए भारत के लिए नए कानून लाकर, नया मार्ग दिखाकर उन घरों में खुशहाली लाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कम से कम 50-55 साधु संत, समाज में आध्यात्मिक जानने वाले लोग, हमारे जो धर्माचार्य हैं, वो सदन में जाने चाहिए। ये बयान दिया था कि 50 से 55 धर्माचार्य जो है वो सदन में जाने चाहिए। वहां पर जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री का उदाहरण भी दिया था कि कर्म भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है, बुलडोजर भी चल रहा है, और उस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अब रिएक्शन भी आ गया है। उन्होंने कहा है कि अगर धर्म कर्म करने वाले धर्माचार्य संसद पहुंच जाएंगे तो फिर ये काम कौन करेगा? वो कह रही हैं कि ये फैसला तो जनता करती है, जनता ही चुनती है। देवकी नंदन ठाकुर की तरफ से जो बयान दिया गया उस पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया है। दरअसल 50 से 55 धर्माचार्य सदन में जाने चाहिए, ये मांग की गई थी देवकी नंदन ठाकुर की तरफ से।